हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है भारत की प्रमुख फसलें। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। इनको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। तो लिखिए भारत की प्रमुख फसलें। तो पहले लिखिए खरीफ की फसलें। पहले लिखिए दोस्तों खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें। तो दोस्तों खरीफ की फसलें क्या होती हैं? वे फसलें जो जिनकी बुआई मानसून के आगमन के साथ मतलब जून जुलाई में बोई जाती हैं और कटाई अक्टूबर नवंबर माह में होती है, उनको क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें। तो लिख लीजिए बुआई। इनकी बुआई कब होती है दोस्तों? तो इनकी बुआई होती है मानसून आगमन के साथ मतलब जून जुलाई में। जून जुलाई में इनकी बुआई होती है। और बात की जाए इनकी कटाई की, तो कटाई कब होती है? देखिए कटाई कब होती है दोस्तों? तो कटाई होती है इनकी अक्टूबर नवंबर माह में। जैसे ही शीत ऋतु का मौसम आ जाता है तो इनकी कटाई होने लगती, ठीक है, अक्टूबर नवंबर माह में। तो यह आप याद रखोगे। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? जो मानसून आगमन के साथ में जिनकी बुआई होती है तथा जिनकी कटाई शीत माह में मतलब अक्टूबर नवंबर माह में होती है, उनको क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें बोलते हैं। अब इनका एक अन्य नाम भी है खरीफ की फसलों का, तो लिख लीजिए अन्य नाम। अन्य नाम तो इनको स्यालू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्यालू। जो दोस्तों खरीफ की फसलें हैं उनको स्यालू नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि जून जुलाई में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं जिनको खरीफ की फसलें कहते हैं। तो एक बहुत ही शानदार ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक के माध्यम से पहले ट्रिक लिख लीजिए, फिर उसको अपन एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो खरीफ की फसलों के लिए ट्रिक क्या है? जो खरीफ की अम्मा है वह गधा बजाती है। बहुत ही शानदार ट्रिक है, थोड़ी मजेदार है, लेकिन आपको इससे आसानी से याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है? खरीफ की अम्मा, जो खरीफ की अम्मा है वह क्या बजाती है? गधा बजाती है। गधा बजाती है। जो खरीफ की अम्मा है दोस्तों वह क्या बजाती है? गधा बजाती है, ठीक है। तो खरीफ से क्या आ जाएगा आपका? खरीफ से आ जाएगा आपका खरीफ की फसल। खरीफ से क्या आ जाएगा? ये खरीफ की फसल की ट्रिक है तो आप कभी नहीं भूलोगे, इसलिए आगे खरीफ जोड़ दिया है, ठीक है। खरीफ से आ जाएगा आपका खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। अब इसके बाद में तो की से क्या आ जाएगा? अब एक एक करके देखते जाइएगा। की से क्या आ जाएगा आपका? कपास। तो कपास कौन सी फसल का उदाहरण है दोस्तों? खरीफ फसल का उदाहरण है। इसके बाद में तो आ से क्या आ जाएगा? आ से आ जाएगा आपका अरहर। क्या आ जाएगा? अरहर। इसके बाद में क्या है? आदा माह। तो आदा माह से क्या आ जाएगा आपका? मक्का। आदा माह से क्या आ जाएगा? मक्का। फिर इसके बाद में क्या है? माह में आ की, तो उससे क्या आ जाएगा आपका? मूंगफली। क्या आ जाएगा? मूंगफली। मूंगफली। इसके बाद में क्या है दोस्तों? गा। तो गा से क्या आ जाएगा? गा से आ जाएगा आपका गन्ना। गा से क्या आ जाएगा आपका? गन्ना। इसके बाद में तो धा से क्या आ जाएगा आपका? धान। धा से क्या आ जाएगा आपका? धान। इसके बाद में क्या है? बजाती का बा। तो बा से क्या आ जाएगा आपका? बा से क्या आ जाएगा आपका? बाजरा। क्या आ जाएगा दोस्तों? बा से बाजरा। इसके बाद में जा से क्या आ जाएगा? ज्वार। जा से क्या आ जाएगा? ज्वार। और लास्ट है तो ती से क्या आ जाएगा आपका? तिलहन। तो ये खरीफ की फसलों की ट्रिक है। अगर आपने ट्रिक की 2-3 बार प्रैक्टिस की तो आपको बहुत ही आसान तरीके से खरीफ की पूरी फसलें याद हो जाएंगी, जो एग्जाम में एक न एक जरूर पूछी जाती है। तो ट्रिक क्या है? खरीफ की अम्मा है वह क्या बजाती है? गधा बजाती है। खरीफ से आपका ये पहला आ जाएगा खरीफ की फसल। फिर की से आ जाएंगे उसके उदाहरण। की से कपास, आ से अरहर, आधे माह से मूंगफली मक्का, फिर माह से मूंगफली,
गा से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, जा से ज्वार और ती से तिलहन। इसके बाद में बात करते हैं दूसरी फसलों की। तो दूसरी कौन सी है? रबी की फसल। तो लिखिए रबी की फसल। रबी की फसलें, तो जो फसलें अक्टूबर नवंबर माह में मतलब कम तापमान में शीत ऋतु में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में अधिक तापमान में काट ली जाती हैं होली के टाइम पे, उन्हें क्या कहते हैं? रबी की फसलें कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट बना के लिख लीजिए। इनकी बुआई कब होती है? तो बुआई कब होती है दोस्तों? तो बुआई होती है इनकी अक्टूबर नवंबर माह में। कब होती है इनकी बुआई? अक्टूबर नवंबर माह में होती है, शीत ऋतु में। ठीक है, कम तापमान में। और कटाई कब होती है इनकी? तो कटाई होती है होली के टाइम पर, लगभग मार्च अप्रैल में, जब तापमान अधिक होने लगता है। तो कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में। लिखिए अन्य नाम। जो रबी की फसलें हैं इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। लिखिए अन्य नाम। तो दोस्तों रबी की फसल का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है उनालू। रबी की फसल का अन्य नाम क्या है? उनालू। ठीक है, अब बात आती है कि जो रबी की फसलें हैं वह कौन कौन सी फसलें हैं जो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। आपको ट्रिक के माध्यम से पूरी रबी की फसलें याद हो जाएंगी। तो ट्रिक बस याद रखनी है आपको। तो जो रबी है उसको आरजू का जो है वो सच्चे गम में डूब गया है। ठीक है, जो रबी है वह आरजू के सच्चे गम में डूब गया है। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। सच्चे गम में डूबा। तो दोस्तों जो रबी है वह किसके सच्चे गम में डूब गया है? आरजू के सच्चे गम में डूब गया है। यही आपकी ट्रिक है और इसी ट्रिक के माध्यम से आपको पूरी रबी की फसलें याद हो जाएंगी। तो रबी से तो पहला आपका आ जाएगा रबी की फसलें। तो लिख लीजिए पहला रबी। रबी से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? रबी की फसलें। रबी से क्या आ जाएगा आपका? रबी की फसलें। इसके बाद में आरजू का आ से आपका क्या आ जाएगा? आलू। तो आलू कौन सी फसल का उदाहरण है? रबी की फसल का। इसके बाद में रा, तो रा से क्या आ जाएगा आपका? राई। रा से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? राई। इसके बाद में जा में बड़ू की है ना, तो जा में बड़ू की से क्या आ जाएगा आपका? जौ। ये सब कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका के साइलेंट रहेगा, फिर आ गया सा। तो सा से क्या आ जाएगा आपका? सरसों। सा से क्या आ जाएगा दोस्तों? सरसों। फिर है क्या? आधे चा में एक ही या एक ही शब्द लिख सकते हो। तो इससे क्या आ जाएगा? चन्ना या चना। क्या आ जाएगा दोस्तों? चना। इसके बाद में है गा, गम का गा। तो गा से क्या आ जाएगा आपका? गा से आ जाएगा आपका गेहूं। गा से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? गेहूं। इसके बाद में है माँ, तो माँ से क्या आ जाएगा? माँ से आ जाएगा आपका मटर। माँ से क्या आ जाएगा आपका? मटर। और लास्ट में मैं, तो मैं से क्या आ जाएगा आपका? मसूर। क्या आ जाएगा? मसूर। यहाँ पर के और डूबा साइलेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको रबी की फसलों की ट्रिक है। अगर आपने ट्रिक याद रखी तो जो रबी की प्रमुख फसलें हैं वो आपको आसानी से याद रहेंगी। तो रबी की फसलों की ट्रिक क्या है? रबी है जो वह किसके सच्चे गम में डूब गया है? आरजू के सच्चे गम में डूब गया है। तो आ से आलू, रा से राई, जू से जौ, के साइलेंट, सा से सरसों, चा से चना, गा से गेहूं, माँ से मटर और माँ से मैसूर। बाकी का ये डूबा और के रहेगा साइलेंट। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती हैं आपकी जायद की फसलें। तीसरे नंबर पर क्या आती हैं आपकी? जायद की फसलें। तीसरे नंबर पर क्या आती हैं आपकी? जायद की फसलें। तो दोस्तों जायद की फसलें कब बोई जाती हैं?
फरवरी मार्च में बोई जाती हैं और मई और जून में वर्षा ऋतु के आगमन से पहले काट ली जाती हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जायद की फसलें कहते हैं और इनको चौमासा फसलें भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए कि कब बोई जाती हैं। तो लिखिए बुआई, जो जायद की फसलों की बुआई है वह कब होती है? फरवरी मार्च माह में कर ली जाती है। दोस्तों जिस खेत में चना और मसूर की बुआई होती है उसमें से ये जल्दी काट लिए जाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर से फिर ये जायद की फसलें बो दी जाती हैं। ठीक है, और कटाई कब होती है? लिखिए कटाई, जो जायद की फसलों की कटाई है वह कब होती है? तो कटाई होती है दोस्तों मई और जून में, मई और जून में। अब इनका एक अन्य नाम भी है, लिखिए अन्य नाम। जायद की फसलों को चौमासा फसलों के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम में क्या याद रखना है आपको? चौमासा फसल, चौमासा की फसल। तो चौमासा की फसल किसे कहते हैं? जायद की फसलों को कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो जायद की फसलें हैं वह कौन कौन सी हैं। तो फिर वही आपको एक आसान सी ट्रिक याद रखनी है जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है आपकी? मौत की खीर। जायद की फसलों में आपको क्या याद रखनी है? मौत की खीर। जो जायद की फसलें वह क्या हैं? मौत की खीर हैं। ठीक है, ये अगर आपने ट्रिक याद रखी तो जो आपको जायद की फसलें हैं वो पूरी आपको याद रहने वाली हैं। तो मऊ से क्या आ जाएगा? मौसमी सब्जी। क्या आ जाएगा दोस्तों? मौसमी सब्जी। मऊ से क्या आ जाएगा आपका? मौसमी सब्जी। ठीक है, जो मौसमी सब्जियां होती हैं वह जायद फसलों का उदाहरण है। इसके बाद में ता, तो ता से क्या आ जाएगा आपका? तरबूज। तरबूज कौन सी फसल का उदाहरण है? जायद फसल का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में का में बड़ी की, तो का में बड़ी की से क्या आ जाएगा आपका? ककड़ी। क्या आ जाएगा आपका? ककड़ी। और लास्ट है खीर, तो खीर से आपका क्या आ जाएगा? खीरा। खीर से क्या आ जाएगा आपका? खीरा। तो आपको जायद की फसलों में दोस्तों क्या ट्रिक याद रखनी है? मौत की खीर। तो मऊ से मौसमी सब्जी, ता से तरबूज, की से ककड़ी और खीर से खीरा। ये थी प्रमुख जायद की फसलें। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।